Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to FPSC and PPSC Math Center. Today is our lecture about point set topology, neighborhood of a point. Neighborhood of point के बारे में मैंने already point set topology में बहुत अच्छा बयान मतलब किया हुआ था एक्सप्लेन और with important theorems, definitions and examples graphically and mathematically also. You can visit and watch neighborhood of a point. आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वो neighborhood point पे होगा और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में neighborhood point of क्या होता है और इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स हैं, वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कंसेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। और नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि आप डैन सेट देख लें, क्लोयर डैन सेट के लिए क्लोयर ऑफ सेट का पता होना चाहिए। क्लोयर ऑफ सेट के लिए आपको कॉन्सेप्ट लिमिट पॉइंट का अच्छे से क्लियर हो और लिमिट पॉइंट के लिए आपका नेबरहुड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट हमने पीपीएससी पास पेपर हमने 2015 का जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो पहले मेरी ट्राई है कि इसको अच्छी तरह क्लियर करवा दूं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2015 पेपर के वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसका रेफरेंस देके फिर वो क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, तो मतलब इसको पहले करके वो करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी उन क्वेश्चंस की। तो देखते हैं कि ये अब क्या है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन पॉइंट सेट टोपोलॉजी। Let A be a subset of R, set of real numbers, and an element A belongs to A. Then A is called the neighborhood of A. Then set A, जिसमें से पॉइंट लिया गया, then set A is called the neighborhood of point A. neighborhood किसी पॉइंट का होता है। नेबरहुड एक सेट होता है, सबसेट होता है किसी सेट का, जिस तरह सेट यहाँ रियल नंबर का एक सबसेट लिया है। अब ये सबसेट ही नेबरहुड होगा अपने किसी पॉइंट का अगर वो नेबरहुड है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल साइज दैट के पॉइंट वो ओपन इंटरवल से बिलोंग करे। ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए उस सेट ए का। वो पॉइंट मतलब इस पॉइंट सबसेट के इस पॉइंट और सबसेट के दरम्यान एक इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए कि ये पॉइंट उस इंटरवल से बिलोंग करे, वो इंटरवल सबसेट होना चाहिए सेट ए का। या इसकी ये एक डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एन ऑफ ए, मतलब जिस पॉइंट का आप नेबरहुड ले रहे हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ सेट ए। नेबरहुड की ये डेफिनेशन कर लें, ये डेफिनेशन कर लें। ये यहाँ मैंने इंटरवल का बताया और यहाँ इंटरवल ही लिख दिया, बात एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लेके चलते हैं। मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं ये बात हो क्या रही है कि हमारे पास एक सेट टोपोलॉजी है, सेट एक्स की एक टोपोलॉजी है एक्स्ट्रा, और उसमें से एक आप सबसेट लें ए और उसका एक पॉइंट जो ए है उसको कहेंगे ये सेट ए अपनी इस पॉइंट का नेबरहुड है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। मतलब ओपन जिस पॉइंट का ओपन सेट है वो टोटली इस सेट ए में ही अगर कंटेन करता है और ये सेट सबसेट है सेट एक्स का, देन सबसेट ए को कहेंगे कि वो इस अपने इस पॉइंट ए का नेबरहुड है। मतलब उस पे वो ओपन सेट में कंटेन करना चाहिए, वो भी कंप्लीटली प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सेट ए का। तो देन ए इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए। नेक्स्ट इसके जो कुछ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वो क्या है कि फाइनाइट सेट नेवर बिकम्स नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। जो फाइनाइट सेट होता है कभी भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि ये भी थोड़ा सा मैं बताऊं कि वो पॉइंट जो P मैंने लिया, फॉर एग्जांपल वो मान ले P बिलोंग करे ओपन सेट से और ओपन सेट कंटेन करे सेट ए में, बस ये हो गया। अब फाइनाइट सेट की एग्जांपल है कि फाइनाइट सेट नेवर बिकम्स नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। फाइनाइट सेट कभी भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं एक सेट लूँ, अपने पहले पॉइंट को क्लियर करने के लिए सेट मैंने लिया ए जिसके एलिमेंट्स है फाइनाइट सेट, तो 1 2 3 4 सेट कर लें, ये एक फाइनाइट सेट है। अब इस फाइनाइट सेट अब ये सेट जो सबसेट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए।
अब ये मतलब ये सारे रियल लाइन पे ही बात हो रही है, इसमें नेबरहुड लें, डेंस सेट लें, ये सारे लीवर्स पॉइंट्स वगैरह सारे रियल का ही सबसेट होते हैं, रैशनल्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर सारे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं। अब मैंने एक फाइनाइट सेट लिया और ये एलिमेंट्स इस रियल लाइन पे कहाँ फॉर एग्जांपल लाई करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब मैंने क्या नेबरहुड के लिए कि जो पॉइंट आपने लेना है उस पॉइंट का ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन सबसेट होना चाहिए ए का। अब ए माइनस एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, ये माइनस एप्सिलॉन और ये प्लस एप्सिलॉन मीन्स 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन। अब देखें कि इस इंटरवल में जो मैंने इंटरवल लिया 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन का, वो इस 2 के जो इधर प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन में ये जो एरिया है ये सारा सेट ए में तो सबसेट नहीं बनता, मतलब सेट ए में तो कंटेन ही नहीं करता, तो इसका ये सबसेट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्सिलॉन को वेरी स्मॉल नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल 0.1 ही ले लें, तो 2 माइनस 0.1 करें तो क्या बनेगा 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट के 2 माइनस अब एप्सिलॉन मैंने लिया 0.1, तो 2 माइनस 0.1 कर लें एंड 2 प्लस 0.1 करें तो इंटरवल क्या बनेगा 2 माइनस 0.1 1.9 एंड 2 प्लस 0.1 2.1 2.1 एंड 1.9। ये सारा तो इसका सबसेट ही नहीं है। नो सबसेट ऑफ दिस सेट विच हैज एलिमेंट्स 1 2 3 4। ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब जब इसका सबसेट ही नहीं है तो हम ए को कभी कह ही नहीं सकते कि वो 2 इस एलिमेंट 2 का नेबरहुड ही नहीं है, इसका नेबरहुड नहीं है। अगर वो 2 का नेबरहुड नहीं है, अब इसी तरह अगर मैं 3 लूँ और इसके साथ 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन करूँ तो वो भी इसका 3 भी मतलब ये सेट ए 3 का भी नेबरहुड नहीं बनेगा, इस तरह 4 का भी नहीं बनेगा, मतलब फाइनाइट सेट। यहाँ से इस बात हम कह सकते हैं कि साबित हो गया कि फाइनाइट सेट कभी भी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फाइनाइट सेट नेवर बिकम्स नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेकेंड क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट नेवर बिकम्स नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या बात है कि जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं वो कभी भी अपने नेबरहुड नहीं बनते अपने ही किसी पॉइंट का। अब इसको देखते हैं कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल का क्या मतलब होता है। काउंटेबल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस कायम कर सकें, तो वो होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। लाइक दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। काउंटेबल मतलब आप काउंट कर सकते हैं, काउंट मतलब वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ तो 1 1 मतलब इंजेक्टिव मैपिंग पाई जाती है, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, वो कभी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो देख लेते हैं इसका, अभी हमने अभी साबित किया कि ये हमने फाइनाइट सेट लिया था 1 2 3 4, वो अपने पॉइंट का नहीं बना। तो इसी नंबर्स को अगर हम एक्सटेंड कर ले 5 4 6 7 तक कर लें, वो भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। मतलब रियल लाइन पे जब इन नंबर को ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन के नेचुरल नंबर्स लें, उससे 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो जो ये एरिया होगा वो मतलब नेचुरल नंबर्स में तो 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, लेकिन जो इसके दरमियान वाले पॉइंट्स हैं वो इस सेट में नहीं आते, तो अगर वो सेट में नहीं आएंगे तो इसका सबसेट ही नहीं बनेगा। मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन सबसेट नहीं होगा इस सेट एन का, तो मतलब सबसेट नहीं है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अपने भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। 2 के लिए हमने चेक किया था, इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर लें तो सेट नहीं बनेगा। इस तरह मतलब इन सेट ये डिस्क्रीट पॉइंट होते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट मतलब डिफरेंस होते हैं इनके पॉइंट्स के दरम्यान ना कुछ, या फिर कह लें कि आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये सारा मैंने अपने वैसे पॉइंट्स है टोपोलॉजी में जो प्ले लिस्ट है वहाँ बताया हुआ है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं,
और डिस्क्रीट पॉइंट्स एंड मतलब 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाता है। हालांकि 1 और 2 के दरमियान तो इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा गैप इनके पॉइंट्स के दरमियान। तो अगर गैप आ जाता है तो ये जो एरिया बिल्कुल है वो सबसेट नेचर का नहीं बनेगा, तो वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। इसी तरह अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा, मतलब उनके पॉइंट्स के दरमियान भी गैप होता है, तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स भी जिसे हम जी से शो करते हैं, तो ये भी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के लिए हमने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जी। इनफाइनाइट सेट ये भी कभी अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। फाइनाइट सेट हमने लिया 1 2 3 4, वो भी नहीं बना। तीसरा पॉइंट देखिए अनकाउंटेबली सेट। Uncountably set may or may not become the neighborhood of any of its point. May or may not. Uncountably set. Uncountably set के लिए हम ले लेते हैं set of irrational numbers। आपको पता ही होगा कि जो set of rational numbers होते हैं उनको Q से डिनोट किया जाता है, और यूनियन हम लेते हैं जब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के साथ, तो बनता क्या बनता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सबको मिला दो तो एक रियल लाइन बनती है। अब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल क्योंकि अगर इसको भी अगर काउंटेबल कर लें, काउंटेबल यूनियन काउंटेबल तो काउंटेबल सेट बनेगा, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स तो अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब ये काउंटेबल सेट है और ये अनकाउंटेबल सेट है, दोनों का यूनियन लेके जो बनता है रियल नंबर, वो भी अनकाउंटेबल सेट है। कि 1 1 corresponds टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब इंजेक्टिव मैपिंग हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इनकी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के नहीं बना सकते। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारा अनकाउंटेबल सेट है। अब इसको हमने प्रूव करना था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या कहा कि जो अनकाउंटेबली सेट में और मे नॉट हैव। मे नॉट के लिए देखें कि हमारे पास मैंने एक लिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है जो कि अनकाउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल सेट से मैंने एक पॉइंट लिया ए। अब इसको जब मैंने देखा कि अब जो है नेबरहुड के लिए वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप देख लेते हैं माइनस सब साइलेंस और ए प्लस सब साइलेंस क्या सबसेट है इस सेट क्यू का। मैंने एक पॉइंट लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर से ए बी सी डी जो भी आप पॉइंट लें, तो मैंने एक पॉइंट इस चेक करना है कि क्या ये नेबर सेट ऑफ रैशनल नंबर अपने इस पॉइंट का कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ए माइनस सब साइलेंस और ए प्लस सब साइलेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में सबसेट होना चाहिए। फिर इसका ए प्लस अब साइलेंस, ए माइनस अब साइलेंस और ए प्लस अब साइलेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ये पॉइंट को अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का ये नेबरहुड है, तो ए माइनस अब साइलेंस और ए प्लस अब साइलेंस सबसेट होना चाहिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का। लेकिन जब मैंने ए का लिया कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर लूँ तो किस दो आपको पता ही होगा कि दो एनी टू बिटवीन एनी टू सेट ऑफ एनी बिटवीन एनी टू irrational numbers there are infinite rationals and infinite irrational numbers। तो अब इस पॉइंट के दरम्यान यहाँ बहुत से इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, बहुत से इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, तो वो सब सेट तो एक का नहीं बनेगा, मतलब रैशनल्स तो हो जाएंगे लेकिन सेट ऑफ जो इरेशनल्स होंगे जब इनके दरम्यान जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो तो इसका सबसेट नहीं बनेगा। इस तरह फिर ये काउंटेबली जो इनफाइनाइट सेट है ये इसका नेबरहुड नहीं बनेगा, इस पॉइंट ए का नहीं बनेगा, इसका मतलब अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा। तो ये मे नोट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि अनकाउंटेबली सेट मे नॉट बिकम द नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, अपने किसी भी पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं होते। अच्छा, अब मे के लिए करके देख लेते हैं अब कि वो हो भी सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है कि अनकाउंटेबली सेट मे बिकम नेबरहुड। तो मे के लिए मैं अगर पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लूँ और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लूँ,
तो वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया, जिस तरह आप ए माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन करें तो जो भी नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, वो सारे क्या होंगे, वो रियल लाइन से ही होंगे। तो ये सारा का सारा जो सेट होगा, ये मतलब ये अब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, और ये सब सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का। इसी तरह ये सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। मतलब ये भी तो अनकाउंटेबली सेट है। अनकाउंटेबली सेट में बिकम द नेबरहुड ऑफ ऑल इस पॉइंट्स के लिए हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल ली, मेन नोड के लिए हमने सेट ऑफ इरेशनल्स की एग्जांपल ली कि वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो अब तक की ये हमारे 1 2 3 हो गए पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए कि ओपन इंटरवल बिकम नेबरहुड ऑफ ऑल इस पॉइंट्स, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है कौन, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ओपन इंटरवल लिया, ओपन इंटरवल ए बी, और इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि 1 2 मैंने ओपन इंटरवल लिया। 1 2 के दरमियान से मैंने कोई एक पॉइंट लिया 1.5। अब 1.5 बिलोंग करना चाहिए इस इंटरवल के 1.5 माइनस एप्सिलॉन एंड 1.5 प्लस एप्सिलॉन, वो सबसेट होना चाहिए इस इंटरवल 1 2 का, इसका सबसेट होना चाहिए। और अगर इस एप्सिलॉन को मैं वेरी स्मॉल नंबर फॉर एग्जांपल ले लूँ, फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 ही ले लेते हैं, जिस तरह पिछले एग्जांपल में लिया। तो 1.5 माइनस एप्सिलॉन क्या बनेगा, 1.4 एंड 1.5 प्लस 0.1, वो क्या बनेगा 1.6, और ये सबसेट है 1/1 ओपन इंटरवल 1 2 का। तो फिर हम कह सकते हैं कि 1.1 ओपन इंटरवल 1 2 ये 1.5 एंड 1.4 1.6 सबसेट है इसका, और ये नेबरहुड है अपने 1.5 का। ये मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया था, आप कोई भी 1 2 के दरम्यान से कोई भी पॉइंट लेके देख लें, ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। नेबरहुड ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का होगा। कोई भी आप पॉइंट लेके देख लें, वेरी स्मॉल ले लें और एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेके देख लें, और तो वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। क्लोज्ड इंटरवल बिकम्स नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, अपने क्लोज्ड इंटरवल भी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है एक्सेप्ट अदर देन एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट्स में नहीं होता, बाकी पॉइंट्स के लिए होता है। अब ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए चेक कर लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है एक्सेप्ट इसके एंड पॉइंट्स का नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिया जाता है कुछ इस तरह से, इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मैं अब ए बी को 2 4 कर लें, 2 4 मैंने एक क्लोज्ड इंटरवल लिया 2 4 का। अब इस क्लोज्ड इंटरवल, अब इसको रियल लाइन बनाएं, रियल लाइन 2 3 होगा और ये 4 2 और 4 तक का क्लोज्ड इंटरवल है। अब मैंने चेक करना है कि अब इसके बिटवीन वाले पॉइंट्स तो सारे इसके मतलब बिटवीन के पॉइंट्स के लिए क्लोज्ड इंटरवल, जो भी क्लोज्ड इंटरवल होगा वो अपने एंड पॉइंट्स के जो दरमियान वाले पॉइंट्स होगा उनका सबका तो नेबरहुड होगा। जिस तरह ओपन इंटरवल मैंने कहा कि इनके अपने हर पॉइंट को, 1 2 तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अपने दरमियान वाले सारे पॉइंट्स के लिए ये नेबरहुड है। अब इसी तरह इसमें भी होगा कि दरमियान वाले पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, लेकिन एंड पॉइंट्स पे नहीं होता है। एंड पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। अब मैंने 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन का जब लिया, इसमें 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन का, देखें कि ये वाला एरिया तो इस क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट हो जाएगा, लेकिन इस एरिया का क्या होगा जो इस क्लोज्ड इंटरवल में लाई ही नहीं करता। अगर मैं 2 को सेंटर मान के मतलब कोई ओपन सेट लूँ या ओपन बार लूँ, ये वाला एरिया तो मतलब एप्सिलॉन में बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी ले लूँ, वेरी वेरी स्मॉल ले लूँ, तब भी वो इस 2 से कुछ ना कुछ बाहर जाएगा ना। मतलब 0.0000001 का भी अगर मैं एप्सिलॉन लूँ, वेरी स्मॉल भी लूँ, वो कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें एक माइनस होकर पीछे तो जाएगा और वो इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्ट नहीं होगा।
तो मतलब सबसेट नहीं होगा, और वो फिर मैं कह ही नहीं सकती कि ये क्लोज सेट अपने इस 2 पॉइंट का नेबरहुड है। मतलब 2 अगर बिलोंग कर जाए इस इंटरवल से 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन, और वो सबसेट नहीं बनेगा इस क्लोज इंटरवल 2 4 का। इसी तरह 4 के लिए कर लें कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन आप ले लें, और उस पर जब वो ओपन बाल ड्रा करेंगे तो वो ये सेट इसके ये एरिया तो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, लेकिन बाहर वाला एरिया इसके अंदर नहीं होगा। आप साइलेंस वेरी स्मॉल लेके देख लें तो अभी ये 4 से बाहर जाएगा। जब इस इंटरवल से बाहर जाएगा वो सबसेट नहीं बनेगा इस क्लोज इंटरवल का, और यही तो नेबरहुड की डेफिनेशन है। मतलब ये क्लोज इंटरवल अपने एंड पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता, और इसके दरम्यान वाले सारे पॉइंट्स का ये नेबरहुड होता है। तो हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो क्लियर हुए। समझ आ गई होगी कि कैसे मेरी कोशिश थी कि किया जाए। अब नेबरहुड के बाद हम पॉइंट लिमिट पॉइंट के लिए थोड़ा सा करेंगे। लिमिट पॉइंट के लिए भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर डेंस सेट पे कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड एंड कम्पैक्ट सेट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम क्लियर करने के बाद हम वो पास्ट पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी समझ आएगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।